हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की 30 नवंबर 2022 की वर्कशीट करने जा रहे हैं। टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस टर्मिनोलॉजी। तो इस वर्कशीट में देखिए पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रखी है और फिर दोनों एंगल्स के बारे में बता रखा है और उसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ है जिसको कि हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम इस वर्कशीट को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थोड़ी सी आवाज़ में मेरी वेरिएशन है क्योंकि गला ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा और कोशिश करिएगा कि आपको अच्छे से ये जो है मैं आज की हमारी वीडियो वर्कशीट समझ आ जाए। We can find many more examples of right angled triangle from our surroundings. हमारे आसपास के उससे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं जिसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल को देखते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इन डेली लाइफ आर शोन इन द फॉलोइंग इमेजेस। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो देखिए इधर अगर दीवार है, दीवार पर आप रस्सी सीढ़ी इस तरीके से लगाएंगे तो वो आपका राइट ट्राइंगल हो जाएगा। ये पेड़ है और इस पेड़ से अगर इस तरीके का बनेगा एंगल तो ये राइट एंगल बन जाएगा। और ये शिप दिया हुआ है, शिप से भी इस तरीके से जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आते हैं हम इन दीज सिचुएशंस वी यूज सम स्पेशल टर्मिनोलॉजी फॉर एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। लेट्स फाइंड आउट अबाउट दीज एंगल्स। अब इस तरह की जो सिचुएशन होती है हम उसको एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी को यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम उसी को जानते हैं। पहला है एंगल। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम सीखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हेन अ पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन then the line of sight of object and horizontal line of sight make an angle। देखिए यानी जब कोई नीचे से खड़ा है और ऊपर की तरफ अगर देखता है किसी भी ऑब्जेक्ट को तो इस तरीके का जो एंगल होता है ये वाला एंगल, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एलिवेशन यानी ऊंचाई पर देखना, ठीक है। अब आगे आते हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। So angle of elevation is formed when we look up and is measured above the horizontal line। यानी ये जो आपकी horizontal line है इसके ऊपर होता है ये वाला एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं जब हम ऊंचाई की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। व्हेन अ पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड। इसमें अपवर्ड देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन में, इसमें डाउनवर्ड। Then the line of sight of the object and horizontal line of sight make an angle. This angle is called angle of depression. So angle of depression is formed when we look down at an object and is measured below the horizontal line. ये देखिए ये है, अगर हम यहाँ पे खड़े होकर के यहाँ पे खड़े होके नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी हुई, ये तो ये वाला जो एंगल होगा वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये आपकी लाइन ऑफ साइट होगी और ये होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी जब ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे की तरफ देख रहे हैं और एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। आगे है स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन हाइट एंड डिस्टेंस के। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। पहला, फर्स्ट ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंगली फिगर बना लीजिए। सेकंड, मार्क द एंगल्स पॉइंट्स एंड मेजरमेंट एज गिवन। जो भी पॉइंट दिया हुआ है, मेजरमेंट दिया हुआ है, एंगल्स दिए, उन सबको मार्क कर लीजिए। तीसरा, यूज द एप्लीकेबल रेशो साइन कॉस टेन एट्सेट्रा टू फाइंड द अननोन मेजर एंड सॉल्व। और आपको एप्लीकेबल रेशोज इसमें लगाने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर टैन थीटा, और अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो था कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। नेम द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टावर एंड द शिप एज शोन इन द अबव इमेज। ये वाली जो इमेज है बेटे, इसमें शिप जो है ये रहा और टावर यहाँ पे है, तो जो एंगल बन रहा है उसका नाम बताना है। तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है ना, तो ये वाला एंगल कौन सा हुआ, राइट एंगल हो गया। तो इसका आंसर आप लिख दीजिए यहाँ पर, ये हो गया राइट एंगल। और अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा।
लेकिन सिर्फ एंगल की बात की है तो इसका आंसर हो गया राइट एंगल। तो इसी के साथ बच्चों हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।